अंशिका सिंह के साथ एकदम गंदी गंदी अश्लील बातें कर रहे थे, वो भी मेरे पास फोन लगा के सुना रहे थे और अंशिका सिंह उधर से बोल रही थी मैं पहले आप लोगों ने प्रेम किया और संबंध बनाया। हाँ, अच्छी अंशिका सिंह के भी साथ थाने पर संबंध था। संबंध था। और दुष्कर्म नहीं कहो इसको कि तुम्हारे मर्जी से हुआ है संबंध उससे। संबंध ये तो जब मेरी प्रेगनेंसी अवॉइड करवाए हैं दोनों मार पीट कर मुझे, तब मुझे पता चला कि अंशिका सिंह के साथ मेरे पति आलोक का संबंध है। रोकूंगा। आप मुसलमान हैं हाँ और वो जो है हिंदू बिरादरी से हाँ, आते हैं। हिंदू से। तो नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ एक ऐसी महिला बैठी हुई है, आप लोग देख रहे होंगे, और पीड़ित यह महिला है। और आपको बता दें कि ऐसे व्यक्ति से पीड़ित हैं जो कि सुनेंगे आप लोग तो कहेंगे कि अगर यही लोग इस तरीके से करने लगे तो आखिरकार किन पे विश्वास रह जाएगा। इनको कैसे पीड़ित है इनके हम जानेंगे। पहले सबसे पहले इनका नाम जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरन्नुम है। तरन्नुम, यानी आप मुस्लिम हैं? हाँ सर, मैं और मुस्लिम हूँ। हाँ, फिर? और मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ, हम्म। हनुमानगंज की। और किससे क्या मैटर है आपका? मेरे पति से मेरा मैटर है। क्या नाम है उनका? उनका नाम आलोक कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? वो भी प्रयागराज हनुमानगंज मेरे घर के ही पड़ोस के ही हैं। अच्छा, आपके पड़ोस के ही हैं। हाँ, तो कैसे क्या हुआ बताइए। मेरे पति जो आलोक कुमार हैं उनका मेरा प्रेम संबंध था। कैसे प्रेम संबंध हो गया? मेरे गांव के ही थे और जो है अब पड़ोस के थे तो प्रेम संबंध हो गया। और उन्होंने मुझसे शादी का वादा किया था कि मैं जो है तुमसे शादी करूंगा, मगर अभी नहीं, जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब मैं शादी करूंगा। अच्छा, तो पहले आप लोगों ने प्रेम किया और संबंध बनाया। हाँ, तो फिर उसके बाद इनकी 2019 में जो है पुलिस विभाग में नौकरी भी लग गई। नौकरी मिल जाने के बाद जब मैं शादी के लिए पूछती तो ये टाल मटोल करने लगे कि अभी 1 साल रुकी अच्छा, एक रहो। चीज रुकिए, यहाँ पे मैं रोकूंगा। आप मुसलमान हैं हाँ और वो जो है हिंदू बिरादरी से हाँ, आते हैं। हिंदू से। तो आप लोगों में कैसे दोनों में पटरी पड़ गया? अब मतलब अब हिंदू मुस्लिम में बहुत सारे लोग कर ले रहे हैं। अब ये भी जो है हमारे पड़ोस के थे और पता नहीं कहाँ से नंबर वंबर मेरा पाए, बात उत करने लगे। बातचीत के दौरान ऐसे बताएं कि हम तुमको पसंद करते हैं और हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। तो तो जब आपने उस समय नहीं सोचा कि मतलब कि ये हिंदू बिरादरी से आते हैं और हम मुसलमान हैं, कैसे होगा? नहीं, मैंने सोचा मेरे घर वाले शादी मेरी तय कर रहे थे, लगा रहे थे। ये शादी कहीं मेरी होने नहीं दे रहे थे और कह रहे थे कि अगर जहाँ तुम शादी करोगी तो हम लड़का को गोली मार देंगे। ये आपके घर वाले कह रहे थे? नहीं नहीं, मेरे पति आलोक कुमार कह रहे थे। जब इनको नौकरी मिल गई है, नौकरी मिल जाने के बाद भी मेरा रिश्ता जहाँ लगता था तो ये शादी कहीं करने नहीं दे रहे थे। और कभी ट्रेन की पटरी जाकर लेटते थे, तो उसका कभी फोटो खींच कर भेजते रहे होंगे। नहीं। इनके बुआ का कैसे पता लड़का चला? रेलवे की पटरी एकदम घर के पास में है, तो वहीं पे जाके लेट के और मेरे पास फोन करके मुझे बोल रहे थे कि इनके बुआ का लड़का है, उनका नाम है राजेश कुमार, नाम है। तो वो मेरे पास इनके फोन से फोन किया और बोला कि ये बताओ कि ऐसी कौन सी बात हो गई कि तुम जो है ये आके ट्रेन के पटरी पे लेटा हुआ है और तुम जो है तुमको नहीं पता है। तो हम कहे नहीं, हमको नहीं पता कि ट्रेन की पटरी पे है। कहे क्या बात हुई है? हम कहे कुछ नहीं, मेरे घर वाले मेरा रिश्ता देख रहे हैं मेरी शादी करने के लिए। तो भाई जहाँ मेरे घर वाले करेंगे मैं वहाँ करूँगी, क्योंकि मैं मुस्लिम, आप हिंदू, कहाँ शादी हो पाएगा। तो वो बोले कि अरे क्या कमी है, और जब वो शादी करने के लिए तैयार है, नौकरी भी कर रहा है, तो तुम कर लो। तो हम कहे नहीं, लेकिन ये बोले कि अगर तुम जहाँ शादी करोगी, अगर बारात आएगी तो हम लड़का को गोली मार देंगे। तो तुम डर गई? तो हम इस डर से जब ये मरने कटने के लिए भी गए, तब मैंने कहा कि ठीक है मैं शादी करूंगी। तब अपन आप जो है करिए शादी। तो ये तब बाद में हम कहें कि हाँ ठीक है हम करेंगे, रुकी रहो अभी थोड़े दिन, 1 आध साल, और हम अपने बहन की शादी कर लें तब तुमसे हम शादी करेंगे। तो हम कहे ठीक है। फिर उसके बाद जो है जब 1 साल हो गया, मैं पूछी कि आप कब करेंगे शादी, आपने हमसे शादी का वादा भी करा है और मेरी शादी भी कहीं नहीं होने दे रहे हैं, तो कब करेंगे? तो ये बोले कि हम शादी नहीं करेंगे। मैं बोली क्यों? कहे कि हम शादी तुमसे अब नहीं करेंगे, तुम जो है मैं नौकरी अब पा गया हूँ, अब मेरी नौकरी जब लग गई है तो मैं जहाँ शादी करूँगा कि मुझे दहेज मिले और गाड़ी मिलेगी, शादी भी मेरी होगी, और मैं तुमसे शादी अब नहीं करूँगा। तो क्यों नहीं अपने पापा से कह के जो है कि दहेज दिलवाए, जब उसी से शादी करना था तो? तो मेरे पिताजी नहीं हैं,
मेरे पिताजी नहीं है, वो 14-15 साल हो गया एक्सपायर हो गए हैं। और मेरी माँ है एकदम बूढ़ी है। हम लोग 7 बहन हैं। अच्छा। सबसे छोटी मैं हूँ, 2 भाई हैं मुझसे छोटे हैं। और मेरे घर की स्थिति ये नहीं है कि दहेज उनको दिया जाए। और पहली बात तो हम लोग की लव मैरिज थी, तो इसलिए हमारे घर वाले भी हमारे अगेंस्ट थे। तो उनकी आपको ये नहीं समझ में आया कि जो है कि हम मुस्लिम धर्म से हैं और नहीं, मुस्लिम हमको धर्म में समझ में हराम है आया ये है। सब? हमको समझ में आया था सर, हम शादी से इनकार इसीलिए कर रहे थे कि हमारे घर वाले जहाँ शादी करेंगे मैं करूँगी, लेकिन ये मेरे पति द्वारा मुझे बहुत ज़्यादा जो है डराया धमकाया जाने लगा। एक दिन ड्यूटी कर रहे थे, तो ड्यूटी उस के समय क्यों नहीं जाकर जो है कि पुलिस स्टेशन में, क्या मैं गई थी। डरा धमकाया जा रहा है? नहीं, मैं गई थी। जब ये मुझे डरा धमका रहे थे, तो इसी सिलसिले में मैं थाना पे अपने सराय इनायत में जाके प्रार्थना पत्र दी थी। तो इनके चाचा आए और थाने पे मेरे मम्मी को भी बुलाए, मेरे भाई को, तो बोले कि सर ऐसा है, कोई कार्रवाई ना करिए, हम लोग को 1-2 महीना का टाइम दे दीजिए। मैं जनवरी में गई थी 2022 में। यही कुछ 16 जनवरी कुछ था ऐसा। तो टाइम ले लिए। फिर इनके चाचा द्वारा भी मुझे धमकाया जाने लगा कि तुम जो है अगर थाने पे जाके कोई कार्रवाई उरवाही करोगी तो तुमको जो है जान से मरवा कर फेंकवा देंगे, तुमको पता नहीं चलेगा। तो मैंने इस बात की सूचना थाना प्रभारी जो हमारे थे सराय इनायत के सुशील दुबे सर, उनको मैंने सीयूजी नंबर पर फोन करके दिया। तब उन्होंने मुझसे कहा ऐसा है बेटा, तुम आके प्रार्थना पत्र दो, मैं उन लोगों पे कार्रवाई करूंगा। तो मैं जब प्रार्थना पत्र दी और मेरे साथ जो जो हुआ, जो मेरे पति आलोक कुमार मेरे साथ शादी का झांसा दे करके मेरे साथ संबंध में रह रहे थे, सारी बात मैंने बताई। तो मेरा मुकदमा दर्ज तब 14 मार्च को हुआ। और जो यानी कि शादी से पहले ही मुकदमा कर दिए? शादी से पहले ये मुझे जब डरा धमका रहे थे तो मैं दी प्रार्थना पत्र कि ये अपने आप को कुछ कर लेंगे। तो इनके बुआ का लड़का कहा था ना कि अगर वो अपने आप को कुछ कर लेगा तो हम तुमको फंसा देंगे। तो मैं जाके थाने पे इसी सब घटनाओं को बताई, प्रार्थना पत्र लिख करके दी कि मेरे साथ ये आलोक कुमार जो है शादी का झांसा देके इतने दिन से संबंध में रह रहे थे, शादी के लिए मैं कहती हूँ तो मुझे टाल भी रहे हैं। और जब कहीं मेरी शादी लग रही है तो वहाँ करने भी नहीं दे रहे हैं, मरने का धमकी दे रहे हैं। इनके घर वाले अलग धमकी दे रहे हैं। इनकी मम्मी जो है मेरी अम्मी को धमकी दी थी कि अगर अपने लड़की को जो है समझा लो, नहीं तो हम तुम्हारा घर फुकवा देंगे, बरवा देंगे। बहुत सारी धमकियां इनके भाई अभिषेक के द्वारा भी दिया गया था। और इनके चाचा जो कुल मिलाकर जो है कि तुम शादी से पहले ही जाकर एफआईआर करवा दी उसके नाम पे? मेरा एफआईआर इसलिए मैंने करवाया कि ये जो धमकियां दे रहे थे, अगर ये अपने आप को कुछ कर लेते तो इसमें मैं फंस जाती, क्योंकि इनके बुआ का लड़का जैसा कहा था मुझे, तो मैंने इसलिए दिया। तब मेरा एफआईआर दर्ज हुआ जब इनके ऊपर मुकदमा मेरे साथ जो इन्होंने किया था दुष्कर्म, शादी का झांसा दे करके, मैंने थाने पे वो सब यानी कि जो मुकदमा हुआ उससे पहले तुम लोग अपना दुष्कर्म नहीं कहो इसको, कि तुम्हारे मर्जी से हुआ है संबंध? उससे संबंध तब मेरी मर्जी से होता जब ये शादी के लिए मुझसे वादा किए और शादी के वादा करके शादी नहीं कर रहे थे। और मेरे घर वाले जहाँ शादी कर रहे थे मैं वहाँ शादी करने के लिए तैयार थी, तो मेरा होने दिए होते। और इनको जहाँ करना था ये कर लेते। मैंने कह भी दिया था कि आपको अगर कोई पसंद है तो जाके शादी कर लीजिए, या आपके घर वाले जहाँ आपकी शादी कर रहे हैं तो कर लो। तो ये मेरी शादी कह रहे थे कि मैं कहीं होने ही नहीं दूंगा। तो सर ये तो दुष्कर्म ही हुआ ना, मुझे प्रताड़ित करना ही तो हुआ एक तरीके से। और नौकरी जब अपना पा गए थे, ड्यूटी कर रहे थे, तो वहाँ एक दिन इनका ड्यूटी लगा था, तो कोई चोलापुर थाने पे एक लड़का सिपाही था, किसी लड़की के चक्कर में अपने आप को गोली मार लिया था। तो ये मुझे उसकी भी धमकी दिए थे कि मैं भी अपने गोली मार लूंगा अगर तुम कहीं शादी करी तो। तब मैंने जब मेरा मुकदमा हुआ तो इन्होंने शादी किया, जब बोला कि मैं शादी करूंगा तो ये मुकदमा के दबाव में किए, तो मैंने भी शादी कर लिया। उसके बाद प्रेम बढ़ गया और शादी कर लिया तुम लोग? शादी ये जब मुकदमा हुआ तो ये बोले मैं शादी करूंगा, ये खुद से बोले। मेरे पास उसका रिकॉर्ड भी है, मैं रखी हूँ रिकॉर्डिंग। इन्होंने फोन करके मुझे खुद बोला कि मैं शादी करूंगा। तो मैं बोली कि ठीक है तो आ जाइए आप। तो ये आए छुट्टी लेकर के अपने थाने से। तब 23 मार्च को फिर मुझे फ़ोन करके बोले कि चलो हम शादी करेंगे तुमसे। तब इनके जो है वकील साहब से अपने पेपर तैयार करवाया इन्होंने। और
फिर इनके बुआ के लड़के थे, मेरी सिस्टर थी एक, प्रयागराज में ही रहती हैं, और तब आए हैं तो शादी ये इनके घर वाले भी आके बोल दिए थे मुकदमा हो जाने के बाद कि जाओ तुम लोग शादी कर लो। इनके पापा आए थे, इनके चाचा जी आए थे, और इनके भाई, इनके बुआ के लड़का 2-3 लोग हैं वो सब, और भी बहुत सारे इनके दोस्त, कम से कम 50-60 लोग आए थे थाने पर। सब बोले कि जाओ शादी तुम करो। तो शादी कर लिए तुम लोग? हाँ, शादी तब ये कर लिए। तो कितने दिन तक साथ में रहे आप लोग? तो हम 6 महीना में साथ में थी पूरा उनके। पूरा 6 महीने तक आप लोग साथ में थे? हाँ, 6 महीना में साथ में थी, क्योंकि 23 मार्च को शादी हुई है। इन्होंने मुझे मेरे बहन के यहाँ प्रयागराज में छोड़ के आए और बोले मैं कमरा लेकर के तुमको चोलापुर बुलाऊंगा। तो ये जो है नहीं हमको ले बुलाए। तो मैं जब बातचीत होने लगी शादी करने के बाद, मैं इनसे पूछी कमरा लिए कि नहीं, आप हमको कब बुलाएंगे? तो ये कहते कि अभी नहीं मिला है। और यानी जबकि शादी होने के बाद आप अपने घर पे रह रहे थे? नहीं, मैं अपने बहन के यहाँ रह रही थी, मेरे तो घर पे नहीं। मेरी बहन प्रयागराज में एक रहती हैं, वो मतलब खाना वाना बनाने का काम करती हैं। उनका एक लड़का भी है, इतनी टाइम वो 16-17 साल का है। तो मेरी सिस्टर के यहाँ मैं थी। तो इनके घर पे क्यों नहीं गए आप? ये अपने घर नहीं मुझे ले गए ना। तो क्यों नहीं? शादी करके मैं कही, ये शादी करके मेरे सिस्टर के यहाँ मुझे छोड़ दिए। मैंने बोला अपने घर ले चलिए, ना ये अपने घर ले गए ना अपने साथ ले आए। जब मैंने इंतजार किया कि ये कमरा लेके मुझे बुलाएंगे, तो इन्होंने मुझे नहीं बुलाया। तब 6 अप्रैल को मैं अपने सिस्टर से कही, मेरी सिस्टर जो है वो मुझे ले आई, बस पे बैठा दी। वहां से मैं बनारस आई। फिर बनारस से जो है पांडेपुर, फिर पांडेपुर से चोलापुर का पता मैं पूछते पूछते आई थी। मुझे पता नहीं था कि चोलापुर थाना कहाँ है, और ये वहीं थाने पे आवास में रह रहे थे। तब मैं थाने पे चोलापुर में जब पहुंची हूँ, वहाँ का पता पाते पूछते पूछते गेट के पास, तब इनको फोन करी तो ये गेट के बाहर ही खड़े थे। मैं बुलाई कि आप कहाँ हैं? तो कहें कि हम ड्यूटी से अभी आए हैं, यहीं थाने पर हैं गेट के पास। हम बोले हम भी यहीं पे हैं। तो ये आए हैं, तो हम बोले हमको अब लेवा चलिए रखिए, काहे हमको नहीं ले आए। तब ये मुझे थाने पे आवास में अपने साथ रख रहे थे। हम लोग अच्छे से रह रहे थे, मगर ये अंशिका सिंह एक महिला आरक्षी हैं। ये जो है जब इनको पता चला कि मतलब मेरे पति आलोक के साथ मेरी शादी हो गई, तो इनको ये बात जो है थोड़ा सा नागवार हुआ मालूम, क्योंकि मेरे पति आलोक का आरक्षी अंशिका सिंह के भी साथ थाने पर संबंध था। और इसीलिए मेरे साथ वो शादी करने से फिर मतलब इनकार करने लगे थे। अरे शादी तो हो गई थी, तो फिर क्या इनकार करेंगे वो? शादी जब हो गई है, मुकदमा हुआ है, तब शादी किए हैं। और शादी के बाद जब मैं आई हूँ, तो अंशिका सिंह को ये नागवार मालूम हुआ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। तो उन्होंने मेरे पति से ये सवाल किया कि ये कौन है, कहाँ से आई है, तुम्हारे साथ क्यों रह रही है, तुम इसको क्यों रखे हो। तो मेरे पति द्वारा अंशिका सिंह से कहा गया कि मेरे घर पे जमीन का कुछ आपसी विवाद हुआ था पारिवारिक, उन लोगों ने मुकदमा कर दिया था हम लोग के ऊपर, मेरे घर वालों के और मेरे ऊपर। तो मैं जब घर गया तो मेरे घर वालों ने इससे मेरी शादी करवा दिए, और मुझे दबाव में करना पड़ा, मगर मैं इसको रखूंगा नहीं, इसको छोड़ दूंगा 4-6 महीना के बाद, तो तुमसे शादी करके तुम्ही को रखूंगा। अच्छा, तो अब बताओ, अब क्या वो कह रहे हैं? अब रखने के लिए कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? वो मुझे रखने के लिए तो कभी नहीं तैयार हैं, ना उनके घर वाले। वो अंशिका सिंह के साथ अभी भी संबंध में रह रहे हैं, अंशिका सिंह भी रह रही हैं, और लगातार दोनों का फोन से बातचीत भी हो रहा है। और छुट्टी लेकर के अंशिका सिंह के पास वो मिलने भी जाते हैं बनारस में। अभी अंशिका सिंह वाराणसी के थाना कैंट में है कार्यरत। अच्छा, और ये आपके पति कहाँ पे और मेरे पति गाजीपुर पुलिस लाइन में कार्यरत हैं। और जब मैं अपने पति के साथ थाना चोलापुर के आवास में रह रही थी, तो मुझे कई बार जो है अंशिका सिंह जो है बुला करके मेरे पति से बुलवा करके मुझसे कहीं कि इसको छोड़ के कब जाओगी, और तुम्हारा शादी जो है इनसे दबाव में हुआ है। तो मैंने कहा मेरा लव मैरिज शादी हुआ है, तो दबाव में कैसा हुआ। अच्छा, और मेरी शादी अगर दबाव में भी हुई है, तो आपसे इसमें क्या लेना देना है, आपसे क्या मतलब है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है थाने पर, ना महिला को ना पुरुष को, आपको क्यों हो रही है। तो इन्होंने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया। फिर जब मैं वहाँ अपने पति के साथ रह रही थी, तो अंशिका सिंह का मेरे पति के पास 12 बजे कभी 1 बजे रात का कॉल आना
तो मेरे पति जो है फ़ोन लेके अपना भाग जाते थे बाहर बात करने के लिए, घंटों घंटों तक गायब रहते थे। और एक बार तो मुझसे झूठ बोले कि मैं ड्यूटी के लिए जा रहा हूँ आजमगढ़, तो अंशिका सिंह के साथ 3 दिन के लिए गायब थे। और मुझे इस बात का पता नहीं था। मेरे पति ज़बरदस्ती मुझे प्रयागराज भेज दिए थे। और तो ये कैसे आप कह रही हो कि उनसे संबंध था? क्योंकि अंशिका सिंह मुझे खुद बोली कि मैं तुमको जो है, जब मुझे बोली कि कब इनको छोड़ के जाओगी अपने मतलब आलोक को, तुम्हारा शादी इनसे दबाव में हुआ है, तो मैंने उनको बोला कि मैं क्यों जाऊं छोड़ के, मेरी शादी उनसे हुई है, मैं शादी करके आई हूँ, तो मैं मेरे पति हैं, मैं उनके साथ रहूंगी, आपको इससे क्या दिक्कत परेशानी है? तो बोली कि मुझे बहुत दिक्कत परेशानी है, क्योंकि मेरे साथ जो है उनका संबंध है, और मैं तुमको तलाक करवा के छुड़वा के मैं उनसे शादी करके रहूंगी। तो इस बारे में मैंने प्रार्थना पत्र दिया जब कार्यवाही करवाने के लिए, तो उसने मुझे ये भी बोला है अंशिका सिंह ने कि तुम चाहे जितना कार्यवाही कर लो, चाहे कोर्ट से चाहे जहाँ से, तुम हम लोग का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये बात अंशिका सिंह ने मुझे खुद चोलापुर के थाने में ऊपर जहाँ उनका रूम था रहती थी वहाँ पे बैरक में बोली है। अच्छा, तो जैसे कि 6 महीना आप लोग साथ में रहे, तो हाँ। बच्चे उच्चे का प्लान आप लोगों ने भी किया होगा? हाँ, बच्चे का जो है, मैं अपने पति के साथ जब संबंध में रह रही थी तो मेरी प्रेगनेंसी थी, और ये बात मेरे पति को आलोक को पता था, क्योंकि मेरी तबीयत जब वहाँ ख़राब हुई और मतलब उल्टी वगैरह हो रहा था, तो मैं बोली दवाई के लिए उनसे कि हमको दवा मतलब दिलवा दो, डॉक्टर को दिखवा दीजिए। तो इन्होंने जो है अंशिका सिंह को मेरे साथ, सामुदायिक अस्पताल है चोलापुर के बगल में ही थाने के, तो भेजा। अंशिका सिंह मेरे साथ गई थी। तो जब आप जानती थी कि अंशिका सिंह जो है वो हमारे पति से उसका जो है कि चलता है कुछ? नहीं, तो मेरी प्रेगनेंसी जब हुई है तब तक मुझे नहीं पता था कि अंशिका सिंह के साथ मेरे पति का संबंध है। ये पता था कि किसी सिपाही के साथ इनका संबंध है चोलापुर थाने पे, मगर ये नहीं मुझे मालूम था कि वो लड़की अंशिका सिंह ही है। ये तो जब मेरी प्रेगनेंसी अबॉर्ट करवाए हैं दोनों मारपीट कर मुझे, तब मुझे पता चला कि अंशिका सिंह के साथ मेरे पति आलोक का संबंध है। तो अब एप्लीकेशन कहाँ दिए हैं? मैंने जब मेरा प्रेगनेंसी अबॉर्ट कराया गया, मुझे बहुत मारा पीटा गया था थाने पर, तो मैं थाना प्रभारी चोलापुर के जो थे दुर्गेश मिश्रा सर, उनको पहले सीयूजी नंबर पर फ़ोन करके बताई। मेरे पति पहले मुझे मारे, मेरा फ़ोन छीन लिए थे, फिर बाद में जब उन्होंने मुझे फ़ोन दिया तो मैं लेके छत पे गई ऊपर, थाना प्रभारी को चोरी से फ़ोन करी, बताई सारा बात। तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ थाने पर, वहाँ पे महिला डेस्क पे महिला जो है सिपाही बैठी होंगी, सुनैना सिंह, उनसे अपना प्रार्थना पत्र लिखवाओ। तो मैंने जा करके थाने पे सुनैना थी जो सिपाही वहाँ की, महिला डेस्क में सुनैना दीदी को मैंने सारी बात बताई और अपना प्रार्थना पत्र लिखवाया। और तो फिर कार्रवाई हुई? नहीं, कार्यवाही नहीं की गई। थाना प्रभारी नहीं थे, जो दुर्गेश मिश्रा सर थे वो कहीं गए हुए थे, बताया था उन्होंने कि किसी मीटिंग में हैं। और रात में 11 बजे अंशिका सिंह को, मेरे पति आलोक को, मुझे तीनों जन को थाने पर बुलवाए थे, और बुलवा करके केवल अंशिका सिंह को, मेरे पति को डांट करके और एक दूसरे के फ़ोन से नंबर ब्लॉक करवा दिए, बाकी कोई कार्यवाही नहीं किए। और थाना प्रभारी द्वारा मुझे झूठा आश्वासन दिया गया कि दोनों के ऊपर कार्यवाही मत करवाओ, और अपना जो है जो प्रार्थना पत्र दी हो इसमें समझौता कर लो, और तुम्हारा जो है नाम बतौर पत्नी का तुम्हारे पति के सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। बाकी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, मुझे एक वो मिनट यहाँ पे रोकना चाहूंगा। शादी कैसे हुई थी आप लोगों की? शादी हमारा जो है ये अपने अधिवक्ता के साथ जो है वो मतलब अधिवक्ता से कोर्ट मैरिज हुआ था? हाँ, सीधा पेपर तैयार करवा करके शादी किया, जिसका पेपर मेरे पास है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और वीडियो भी बना है, वीडियो भी मेरे पास है। अच्छा, अब ये बताओ आपकी उसके पति अपने जो हैं, आपके जो पति हैं, उनके साथ आप रहना चाहती हो कि हाँ, नहीं? मैं रहना चाहती हूँ। रहना चाहती मैं हो? रहना चाहती हूँ, लेकिन वो अंशिका सिंह जो है वो लगातार धमकी देती हैं कि मैं तुमको तलाक करवा के छोड़ूंगी, तुमको उसके साथ नहीं रहने दूंगी, मैं ही रहूंगी। और मेरे पति जो है इस वक्त जो है अंशिका सिंह की ही बात मान अच्छा, रहे ये हैं। वीडियो अगर एसपी साहब यहाँ के देख रहे होंगे तो उनसे क्या कहोगे आप? मैं उनसे यही कहूंगी कि सर मेरे साथ जो है बहुत अन्याय हुआ है, क्योंकि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो हम पीड़ित किसके पास जाएंगे न्याय के लिए, कहाँ जाएंगे? मैं अंशिका सिंह तो एक महिला थी, उनको मैं पीड़ित थी, अगर मेरे पति द्वारा मुझे मारा पीटा या प्रताड़ित किया जाता वो मेरी मदद करती,
वो तो खुद ही मुझे, मेरे पति को उकसा के मरवाती थी कि इसको मारो पीटो प्रताड़ित करो तो ये भाग जाएगी, ये ऐसे जाएगी नहीं, और मेरा बच्चा भी मरवा दी, वो भी अवॉइड करवा दी। और सिर्फ अपने जो है लिए, तो ये रक्षक होके दोनों भक्षक हो अच्छा, चुके इस हैं। समय आपका किस तरीके से मतलब कि खर्च वर्च चल रहा है? खर्च भर्च मेरा तो अभी बहुत मुश्किल से ही चल पा रहा है, क्योंकि मेरे पति भी मुझे ना खर्च दे रहे हैं ना कुछ दे रहे थे। मारपीट के भगाने के बाद तो मैंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, न्यायालय से जाके खर्चे के लिए जो है किया है मुकदमा, अभी तक उसमें आदेश नहीं हुआ है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुआ है आपका? मैं जो है बीए करी हूँ, ग्रेजुएशन मेरा है, और जो है अभी एलएलबी में एडमिशन ली हूँ, फर्स्ट ईयर का एग्जाम अभी मेरा यही इसी दिसंबर में हुआ है। अच्छा, इस वीडियो को हम सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं ना? हाँ, डाल सकते हैं सर। जो पुलिस इनके जो पति हैं, उनसे मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर तुम इस लाइन में हो, तो अगर कोई भी महिला हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो अगर जाता है तो तुम कैसे न्याय दिलाओगे? जब तुम ही करप्ट हो तो कैसे करोगे? एसपी साहब से, गाजीपुर एसपी साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसको पहले बर्खास्त किया जाए, सस्पेंड किया जाए, उसके बाद अगली कार्रवाई हो। जो अपने पत्नी के साथ न्याय नहीं कर रहा है, वो किसी अगर अन्य पीड़ित के साथ क्या न्याय करेगा? मैं आज रात, इसलिए आज 29 दिसंबर है। अच्छा, कोई फोटो वोटो है उनके साथ? हाँ, मेरे साथ फोटो है उनका, मेरे पति के साथ, जब चोलापुर थाने में रह रही थी, बहुत ढेर सारी अच्छा, है फोटो। 29 तारीख क्या बता रहे थे? 29 दिसंबर आज 2024 का है। आज रात में मेरे पति अंशिका सिंह के साथ एकदम गंदी गंदी अश्लील बातें कर रहे थे, वो भी मेरे पास फोन लगा के सुना रहे थे, और अंशिका सिंह उधर से बोल रही थी, मैं सुन रही थी सब। कॉन्फ्रेंस पे? नहीं, कॉन्फ्रेंस में नहीं, दो फोन वो चलाते हैं। एक फोन से मेरे पास फोन चालू था और दूसरे फोन से अंशिका सिंह के, ये एक बार नहीं कई बार हो चुका। एक बार तो मेरे पति अंशिका सिंह के साथ में थे और वीडियो कॉलिंग लगा के दिखाए थे, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया था, लेकिन रात का था समय और अंधेरा था, तो दीवार और चादर उधर सब दिख रहा है, इनका सर दिख रहा था, बाकी आवाज पूरी सुनाई दे रही थी दोनों जन की, और अश्लीलता के साथ एकदम बहुत गंदी गंदी बातें कर रहे थे। और यही चीज आज रात में भी हुआ है, तभी मैं भाग के यहाँ गाजीपुर आई हूँ कि मेरा जो मुकदमा हुआ था 4 नवंबर को गाजीपुर में, अभी तक उन दोनों पे कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। वो अपने इस कर रहे हैं दोनों, इसको एकदम पूरा भरपूर अंजाम दे रहे हैं कि उन दोनों पे कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। हम लोग की मनमानी चलेगी, चाहे जो हम लोग करें, ये क्या कर पाएगी हमारा? इसका कोई घर बाहर से साथ तो देने वाला है नहीं। मैं बहुत जगह गई न्याय के लिए, अभी तक मेरे साथ न्याय नहीं किया गया है। चलिए साथियों, जो है कि यह महिला पीड़ित है और इनकी हमने कहानी सुनाई, और आप लोग जितने लोग देख रहे होंगे क्या कहेंगे इस पर जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।